सॉरी, माइक पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। मैं थोड़ा मुंह धोकर जाग कर आता हूँ, तब तक आप लोग भी अपना गॉसिप तैयार कर लें। जी। याद रखिएगा, गॉसिप मतलब ये आपकी और मेरी बात है। आपसी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। आज रोमांटिक मूड में चल रहा बिग बॉस का। दोपहर 3:15 बजे। ऐसी क्या गॉसिप होगी जो बिग बॉस को नहीं पता होगी? हाँ, बिग बॉस सबको पता है, बल्कि वो हमें बताएगी कि नहीं बिग बॉस आपको हमें बताना चाहिए। गौतम जी बिग बॉस, क्या वाकई हमें बताना चाहिए क्या गॉसिप है? मैं कहा कुछ नहीं पता लगेंगे बिग बॉस आपसे। इसी उम्मीद में तो हम भी हैं कि हमें आपसे कुछ नया पता चलेगा। श्योर बिग बॉस। कोशिश। यार किसकी चुगली करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। किसी की चुगली ही नहीं है मेरे पास। हाँ, सोच लूं पहले मैं। दोपहर 3:30 बजे। वाह अर्चना वाह, क्या दाल बनाई है तूने, वाह। इश्क वाला लव हुआ तेरे हाथों को ना चूमने का मन करता है। क्या करके मरने की पगली। जहर। ओहो, दैट्स सो स्वीट। जाओ जाओ शाह जाओ, तुम्हारे पास बहुत गॉसिप है ना, जाओ। हाय बिग बॉस मम्मी। नहीं सकता तू आज मुझे। आप सब इतना सोच रहे हैं कि पहला गॉसिप क्या बताएंगे, और सबसे पहले गॉसिप बताने कौन आया है? मान्या। मान्या, जी। जिसे आप सबने अदृश्य कह दिया था। हमने नहीं किया। हाँ, हमने तो किया था। हाय मान्या। नमस्ते बिग बॉस मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। बताइए। तो यहाँ पे ट्रायंगल चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा। तो क्या ट्रायंगल है? ट्रायंगल ये है कि सब लोग कहते हैं कि सुम्बुल उनकी दोस्त हैं, बट मुझे कंफर्म इस बात का है कि कहीं ना कहीं सुम्बुल को शालीन के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्योंकि जब भी वो टीना के आसपास या उनके सामने से गुजरते हैं तो वो चीज़ दिख के आती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा अंदर से जेलस की भावना आती है, जो कि मैंने कल ही देखी। और ये बात जब शालीन को पता चली, ये तो सुना हुआ है। तो सौंदर्या और गौतम का, सो मुझे जहाँ तक ये पता है कि सौंदर्या कहीं ना कहीं जब हुआ था ट्रेडमिल के किस को लेके, तो उन्होंने शालीन को कहीं ना कहीं हिंट दिया था कि उनको उनके लिए भी फीलिंग्स हैं और गौतम के लिए भी फीलिंग्स हैं, और वो बहुत क्लोजली शालीन को सिग्नल्स देती थी। बट जब उन्होंने देखा कि गौतम कैप्टन बने, जब उन्हें लगा कि गौतम का पलड़ा भारी है, तब उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि शालीन मुझसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करते हैं, मैंने कभी कुछ बोला नहीं। और जहाँ तक मैं सौंदर्या को जानती हूँ, जैसी वो है वो बिल्कुल भी वैसा यहाँ बिहेव नहीं कर रही है। जैसा आप बता रही हैं कि जिस जिस लड़के के पास पावर है, सौंदर्या उसके करीब आने की कोशिश करती है। जी, बट जब मैंने गौतम से बात करने की कोशिश की कि गौतम, आई थिंक मैं सौंदर्या को 1 साल से जानती हूँ, मैं किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगी, लेकिन मैं जितना उनके नेचर को जानती हूँ मैं इतना बोलूंगी कि बी केयरफुल। मेरे दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए एक वो केयर है कि उनको कहीं तकलीफ ना हो इमोशनली। तो मैंने उन्हें बोला भी था कि जब आप नहीं रहते हो तो खुद सामने से जाके शिव को हक करेंगी, खुद सामने से जाके MC स्टैन को बहुत जोर से हक करेंगी, एंड जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दे। मैंने देखा था जब शालीन बीमार थे रूम में, तो वो सोए थे और ऊपर से जाके उन्होंने उनको हक कर दिया। जब और यही बात जब मैंने सौंदर्या से की, तो सौंदर्या ने मुझे ये बोला कि शालीन मुझे ऐसे टच करते हैं जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, और मैंने कभी बोला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होती और किसी ने अगर मुझे गलत तरीके से टच किया होता और मुझे लगता कि किसी का टच मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाती।
ना कि मैं उनकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क करती, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि शालीन ने मुझे कभी इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अभी तक बोल रही है, बाप रे बाप। ज्ञान दे रही रहेंगी। समझ रहा बिग बॉस को ही बोर हो रहा। हो गया क्या? ये बहुत खुश दिख रही रे ये। वेट इतना किया, इतना टाइम तक किया? वेट। दिल से दिल खोल के बात करके आई हूँ यहाँ आज। बाप रे बाप। दोपहर 3:45 बजे। ओके आ गए बिग बॉस। जाओ जाओ जाओ। कमाल पे कमाल हो रहा है। दूसरी सदस्य भी वही हैं जिन्हें आपने अदृश्य कहा था। सबसे ज्यादा गॉसिप इन्हीं दोनों के पास है लगता है। क्योंकि हम अदृश्य से सब देख रहे थे बिग बॉस जी। हेलो सुम्बुल, हेलो बिग बॉस। कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास एकदम। बताइए कुछ जूसी गॉसिप। मेरे पास बस रीसेंट कुछ गॉसिप है जो मुझे लगता है कि जो पता चलना चाहिए और ज्यादा, कि सबसे पहले तो कि कैप्टन की बहुत ज्यादा बुराई हो रही है पूरे घर में। तो जैसे आज हम सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो निमृत और टीना स्पेशली वो पूरा बुराई कर रहे थे कैप्टन के बारे में कि ये कौन सी कैप्टनसी होती है कि कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, वो बस अपना फायदा देख रहा है। तेरा दिमाग अभी गॉसिप में है, मालूम है ना? नहीं नहीं सर, गॉसिप क्या, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो तू तेरा खुद का और बिग बॉस का गॉसिप। आज बिग बॉस मूड में भी अच्छे क्या mood आपकी में। आवाज की मैं दीवानी हूँ? हाँ, बिग बॉस रोमांटिक मूड में है ना? मेरी भी यूनिक आवाज है, आपकी भी यूनिक आवाज है। बिल्कुल। और उनके साथ साथ साजिद सर की भी बुराई कर रहे थे कि उन्होंने भी अपने चावल अलग कर लिया, अपना सामान पहले देख लिया, जबकि उन्हें पता था कि बाद में वो सारा सामान उनको ही मिलने वाला है। उन्होंने मांगने पे भी नहीं दिया। ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो सॉरी, पर मेरे पास यही था। ठीक ही था ये। आपको नींद तो नहीं आई ना? आने तो लगी है, मतलब कंट्रोल कर रहा हूँ। मान्या वाज मच बेटर। मान्या वाज मच बेटर। ओ माय 100%। ओह माय गॉड। मैं नहीं, मेरे पास और कुछ है नहीं फिर, सॉरी। ठीक है, तो जा सकती हैं आप। थैंक यू। शाम 4 बजे। अच्छा, चुगली जी। बिग बॉस नमस्ते। नमस्ते, आप ही का इंतजार था। हाय हाय। बिग बॉस मजा आ जाता है जब आप ऐसी बातें करते हो तो। हाँ बिग बॉस। अब और कितना इंतजार कराएंगी, बताइए मैं कुछ कर सकूं। मर जाऊं गुड़ खा के। जी बिग बॉस देखो, अभी ना सर ये गौतम और सौंदर्य का चल रहा, अच्छे से चल रहा। दोनों के दोनों में घुसे रहते हैं। वो उसकी कमर पे बाम लगाता। ये अंदर की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो इसने ना किस किया था, शालीन ने उसको किस किया था। तो मैंने शालीन से पूछा तुम उनके दोस्त थे तो तुमने किस क्यों किया। तो कहता नहीं, पहले ना उसने सौंदर्य ने किस किया था। फिर मैंने रात को उससे पूछा कि तुमने क्यों किस किया था उसको। तो उसने बोला बहुत लंबी स्टोरी है अर्चना, मैं बताऊंगी। एक बात बताओ, मेरे को तो कोई किस नहीं करता, मेरे को तो उस तरह से कोई नहीं देखता क्योंकि लड़की के ऊपर होता है ना। फिर उसके बाद में अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनसे पूछो कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो बुरा ये लगता है क्या आपको कोई किस नहीं करता? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इनसे पूछो कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं। अब आप बताओ, उसकी पूरी कमर पे ऐसे बाम लगा रहा है, क्या दुनिया को नहीं दिखता। और ऊपर से आप बोल रहे हो मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये तो गलत है। तो अगर भाई तुम गर्लफ्रेंड हो उसकी या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो मतलब वो फिर दूसरे लोग क्यों हाथ फेर के जाते हैं, मतलब ऐसा समझ रहे हो। मतलब वो हाथ फेरना नहीं, मतलब हाथ लगा के जाते हैं वैसा। बस मैं कल थोड़ा सैड थी, फिर मैंने सोचा छोड़, दूसरों के लिए सैड क्यों होना। मतलब मैं आई हूँ यहाँ पे दुनिया को हंसाने के लिए और बस। और वो ये लाइफ है जो मेरी 3 महीने की लाइफ है, शायद इसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाए, नेता बन जाऊं, तब मैं ऐसा ना कर पाऊं। तो मैं अभी लाइफ जी रही हूँ अपनी। जी अर्चना जी, ठीक है, जीते ही रहना चाहिए। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह। बिग बॉस कद्दूकस भिजवा दो ना, कोफ्ते बनाने मैंने। ठीक है, गॉसिप का वक्त है, आप शॉपिंग लिस्ट लेके आओ। कद्दूकस मांग रहे हो और बस, और तो कोई है नहीं। मतलब आप भी थोड़ा सा ना क्लोज कर लिया करो रात को। मजा आएगा आपको भी देखने में। है ना।
नहीं लगाएगा। ठीक है, सही में ज्यादा तो नहीं हंस रही। जी अर्चना जी। ठीक है सर, मैं जाऊँ अब? जी नमस्ते। शाम 4:15 बजे। अपना अपना सामान ढंग से रखना। भाइयों और बहनों, एक सूचना जनहित में जारी है। अभी तक 3 घर वालों ने गॉसिप सुना है। 2 ने तो बहुत ही बढ़िया गॉसिप बताया वाओ सौंदर्या के बारे में। थोड़ी सी नींद तो खुल गई है मेरी और मजा भी काफी आ रहा है। उम्मीद है आगे आने वाले गॉसिप्स मुझे पूरी तरह जगा देंगे। बिग बॉस मेरा फजीता क्यों करा रहे हो? आपने बोला था कहीं नहीं जाएगी बातें, आप भी ना फजीता कराओगे मेरा। मान्या है तो मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगी। वो मुझसे ही इनसिक्योर है और किसी से नहीं है। शी भरा पड़ा। नहीं जाने से पहले पूरी मशीन गन फायरिंग ना।